जी रथ पर बैठे तो महाराज उनको याद आया कि इनको राजनीतिक का भी ज्ञान नहीं है, तो भीष्म पितामह के यहाँ गए। युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीति का उपदेश दिया भीष्म पितामह ने। और भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर जी से कि प्रभु मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक रहूं तब तक आप मेरे सामने रहें। हरे नाम लेते हुए कुछ समय बीते, ठाकुर जी का नाम लेते हुए भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा और ठाकुर जी के धाम गए। कुछ समय बाद ठाकुर जी रथ पर बैठ करके द्वारका के लिए जा रहे थे। सभी ने उनका वंदन किया, अभिनंदन किया, पूजन किया और उनको विदा किया। महाराज उनका जो रथ था उनको ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। द्वारका में जब द्वारका से थोड़ा बाहर पहुंचे तो महाराज पता चल जाए कि कोई राजा आ रहा है। जैसे पता चल जाता है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, महाराज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली आ रहे हैं तो उससे आगे ही व्यवस्था हो जाएगी। पता चल गया कि अपने ग्वालियर में आ रहे हैं तो हमारे ग्वालियर का जो मेन पॉइंट होगा वहां पर व्यवस्थादार खड़े मिलेंगे। तो महाराज यही आई ठाकुर जी का। ठाकुर जी जब जा रहे हैं तो महाराज नगर से कुछ थोड़ी दूरी पे, जैसे कि इधर से निकल जाओ अपनी गली के बाहर, कोई सेवादार लगे हो तो महाराज वो से वहां पर उनकी सेवा में नगरवासी पुष्प द्रव्य मंगल स्वागत के लिए खड़े हैं। स्वागत किया और स्वागत करके महाराज अपने कई को बहुत टाइम से देखा नहीं, अपने ठाकुर जी को द्वारकाधीश को देखा नहीं, तो महाराज वो खूब खुशी में आनंदित हो रहे हैं, खूब आनंद छा रहा है। और वो खूब महाराज कीर्तन आदि कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और कैसे देखो हमने आपसे सपोर्ट मांगा था, आप सपोर्ट करोगे तो हम भजन गाएंगे, वरना नहीं गाएंगे। सभी नगरवासी कह रहे हैं सावरा आओ तो सही मारे